स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ रेस में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर अब से पॉलिटेक्निक और 10th क्लास की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। PDF वगैरह सब कुछ, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आज हमारा टास्क जो है, जो कि बहुत मोस्ट पावरफुल चैप्टर है 10th क्लास का, और पॉलिटेक्निक में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार। तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और 4 या 5 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं ना? 4 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में अगर पूछे हैं तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। 20 क्वेश्चन, जो कि 40,000 रैंक्स वेरी करेगी आपकी। तो आप इस चैप्टर से अच्छे से सीखिए ज़रा, क्योंकि इस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, हर बार आते हैं। वो कि हमारा कहने से नहीं, वो कि हर बार बोर्ड में आते हैं, और हाई स्कूल वगैरह में भी इससे आते हैं। काफ़ी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है ये, और एकदम इजी चैप्टर है। आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए ना, तो सारे क्वेश्चन एकदम हवा की तरह बना दोगे, एकदम हवा की तरह। जैसे कि हलवा है ना, हलवा उसी तरह एकदम बना दोगे उसे। मगर एक शर्त कि पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको। बिना कॉन्सेप्ट के इस दुनिया में कुछ नहीं है। पहले रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। अभी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चन बनाते हैं जो कि अभी तक पूछे गए हैं। प्रायिकता एक नंबर 1 3 स्टेप बताते हैं हम इसके। स्टेप टाइप 3 ऑल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करते हैं हम इसे, ऑल कंप्लीट 3 स्टेप में। प्रायिकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। शून्य, इसका बात का ध्यान रखेंगे। प्रायिकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है ना। कभी भी शून्य नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती, ये इस बात का ध्यान रखना है। प्रायिकता 0 नहीं होती है कभी भी, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ठीक है। नंबर 2, प्रायिकता होता है अनुकूल। प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता एक इसका ओनली ऑन 1 ही सूत्र है। प्रायिकता बराबर होता है कुल परिस्थितियां बराबर, सॉरी 1 मिनट, नेटवर्क इशू है। हाँ, ठीक है। प्रायिकता का सूत्र जो होता है, प्रायिकता हमारी होती है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बराबर अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल कह सकते हैं, अनुकूल घटना या घटित घटना भी बोल सकते हैं। अनुकूल घटना बटे इसके अपॉन में कुल घटना। आप इस सूत्र को याद रखिएगा। इस सूत्र को हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे इतनी स्पेस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसी सूत्र का बार बार उपयोग होगा, हर बार इसी सूत्र का उपयोग होगा। आप ध्यान रखना है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। इसी सूत्र का बार बार उपयोग किया जाएगा। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना या घटित घटना बटे कुल घटना, ठीक है ना। अनुकूल घटना या घटित घटना, यही सूत्र है इसका, मात्र ऑल इन वन। इसी सूत्र से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से। बोल रहा है एक थैला है। एक थैले में 3 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। 4 सफ़ेद गेंदें हैं। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। पहले तो एक थैला समझिएगा, थैला है, मान लो ये थैला है हमारा, ठीक है ना। एक थैला है, ठीक है ना, ये थैला है। बोल क्या रहा है, ये गेंदें बोल रहा है, कितनी बोल रहा है, 3 काली। तो हम पहले तो काली गेंद बनाते हैं। बोल रहा है ये 3 काली, ठीक है ना। मान लीजिएगा ये काली गेंद है, और बोल रहा है
बोला 3 काली गेंद हैं और 4 सफ़ेद, बोला 4 वाइट हैं। बोला 4 वाइट हैं। अरे आजा भाई, कहाँ पे गया ये। 4 वाइट हैं, ठीक है ना। 4 वाइट बॉल बोल रहा है ये। चलिए ठीक है। एक थैले में 3 काली, तो ये काली गेंदें कितनी हैं हमारी, 3 काली हैं और 4 सफ़ेद हैं, ठीक है ना। ये थैला है, 4 ये 4 सफ़ेद हैं, ये वाइट है, डब्ल्यू से ऐसे रिप्रेजेंट, ये ब्लैक है, ठीक है ना, ये ब्लैक है। इसको बात को ध्यान रखिएगा। मिट जा भाई। तो वो हमें अब इस थैला है, ठीक है ना, ये थैले में टोटल गेंदें कितनी हैं, टोटल गेंदें कितनी हैं, 4 और 3 7, टोटल गेंदें कितनी हैं, टोटल गेंदें, टोटल टोटल गेंद टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद 7 है, ठीक है ना। और निकालने के लिए क्या बात कर रहा है, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बोला है, एक काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। क्या है, एकदम सिंपल इजी है, कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने फार्मूला क्या बताया था, चलिए फार्मूला, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना। अनुकूल घटना का मतलब है कि वो कितनी निकालने के लिए बोल रहा है, और बटे में कुल घटना मतलब टोटल कितनी घटना है, जैसे कि टोटल 7 गेंदें हैं हमारी, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो हमें अनुकूल घटना ढूंढना है। बोला अनुकूल घटने में एक काली गेंद निकालने के लिए बोला है, ये एक काली गेंद, हमें एक काली गेंद निकालने की। अच्छा, काली गेंद है कितनी हमारे पास, हमें ये भी ध्यान रखना है कि काली गेंद है कितनी हमारे पास। हमारे पास काली गेंद हैं कितनी, ये भी ध्यान रखना है। काली गेंद हमारे पास ये हैं, काली गेंद जो हमारे पास ये हैं, काली गेंद 3 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रायिकता माफ़ कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि हमारा डिजिटल जो ख़राब हो गया है, वो जल्दी हम ऑनलाइन किए हैं, आ जाएगा टाइम से। तो प्रायिकता बराबर हमारा प्रायिकता तो निकालने के लिए हमारी अनुकूल घटना कितनी है, 3, क्योंकि एक काली गेंद है। हम 3 तो काली गेंद हैं ही उस थैले में जब हम हाथ डालेंगे बिना देखें तो 3 तो आनी है काली गेंद, 3 तो काली गेंद आ ही सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि 3 ही तो काली गेंद है टोटल गेंद उसमें। टोटल तो दोनों रंग को मिला के 7 गेंदें हैं, मगर काली की बात कर रहा है तो काली तो हमारे पास 3 ही निकल सकती हैं ना। चाहे कितनी भी बार हाथ डाल के उस थैले में से निकालोगे तो 3 ही गेंदें निकल सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि काली तो 3 ही हैं। बकाया 4 जो हमारी अदर कलर की हैं, जैसे कि सफ़ेद वाइट है ना, वो तो वाइट निकलेंगी। और हमारा कह रहा है कि हमें निकालनी कितनी है, किस कलर की हैं, ब्लैक की, तो ब्लैक की 3 निकलेंगी। तो इसका हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि आंसर 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा, 3/7 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक थैले में, देखो ये फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो गाइस आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। एक थैला, मान लीजिए एक थैला है, ठीक है ना, ये थैला है, ऐसे ही तो ले जाते हैं बाजार मार्केट वगैरह। बोला है एक थैले में 3 लाल हैं, वो हो रेड आ गई हैं, ठीक है ना, ये रेड गेंद है, रेड बोल रहा है 3 है, रेड 3 बोल रहा है, और 5 काली की बात कर रहा है, काली गेंद, काली बॉल्स की 5, ठीक है ना। एकदम कलरफुल तरीके से समझा रहा हूँ, आप गाइस इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो अच्छा, अब टोटल अब बोल क्या रहा है, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता। अब इसमें लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हमें ध्यान देना, लाल गेंदें हैं कितनी हमारे पास, लाल गेंद हमारी ये हैं 3, और टोटल गेंदें कितनी हमारे पास, टोटल कितनी है, टोटल गेंद कितनी है हमारे पास, टोटल गेंद 5 3 8 हैं, ठीक है ना, 8 हैं टोटल गेंद हमारे पास, टोटल गेंद हमारे पास जो है वो 8 हैं। तो हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, या घटित घटना बटे कुल घटना,
तो वो पूछ क्या रहा है, इसके लाल होने की। लाल हमारे पास कितनी है, 3, और टोटल गेंदें कितनी है, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8, 3/8, जो कि इस बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, ये आंसर इसका करेक्ट है, 3/8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी जिनमें से 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। इसमें थोड़ा घुमा दिया है, कोई ज़्यादा माइनर डिफरेंस नहीं कराया। बोला टोटल विद्यार्थी जो हैं, टोटल कितने हैं, 12। टोटल विद्यार्थी जो हैं हमारे 12, हमारे पास 12 हैं। ठीक है ना, अरे यार क्या हो रहा है, हम 12 विद्यार्थी हैं। अच्छा, जिनमें से बोल रहा है कि 5 लड़के हैं, बॉयज़ कितने हैं, 5। बॉयज़ कितने हैं, 5, और शेष लड़कियां हैं। और जब 12 में से 5 लड़के हैं तो जाहिर सी बात है कि 7 गर्ल्स ही होंगी, घटा के पता पड़ सकता है। गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 7। ठीक है ना, तो लड़की चुनने की प्रायिकता होगी। तो बोला गर्ल्स की प्रायिकता बताइए, ये बोला गर्ल्स की प्रायिकता, गर्ल्स की प्रायिकता बतानी है हमारे पास। गर्ल्स की प्रायिकता क्या होगी, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बराबर जो होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर घटित घटना बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना। इसका एक ही सूत्र है, सिंपल याद रखना है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो बोला एक लड़की होने की, तो लड़की चुनने की। अच्छा, टोटल लड़की कितनी है ये भी ध्यान रखना है। लड़की कितनी है, 7 है, 7। और टोटल विद्यार्थी कितने कक्षा में, 12। तो 7/12 इसका आंसर हो जाएगा, 7/12। तो इसका 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पासा, ये देखो पासे से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इनसे आपको ध्यान से देखना होगा। पासा, अच्छा आप कभी लूडो खेले होंगे। लूडो की जो डाइस होती है ना, लूडो की जो होता है, इसकी तरफ ये बने रहते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3, 5, 6 तक इस पर नंबर होते हैं। ठीक है ना, उसी डाइस की ये बात कर रहा है। ठीक है ना, उसी डाइस की ये बात कर रहा है, उसी डाइस की जो कि बचपन में बहुत खेलते, बचपन में क्या अब भी खेलते हैं इसको। इसी डाइस की बात कर रहा है ये, इसी डाइस की बात कर रहा है। एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। पासे को जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं होते ही नंबर नहीं है, तो 6 से ज़्यादा बार आ भी नहीं सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन को भी फुलफिल करके देखना होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। बोल रहा है पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की। 3 से बड़ी संख्या, अच्छा इतना तो पता ही होगा, 3 से बड़ी संख्या इसमें से कौन सी दिख रही है आपको। 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी बोल रहा है, ना कि 3 से बड़ी। तो हमें 3 से बड़ी संख्या, अरे ये सारा ही मिट गया यार। 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या हमें ये दिखाई दे रही है, 4 और 5, जो कि 1, 2, 3। ठीक है ना, 3 से बड़ी संख्या है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1, 2, 3 नंबर हैं, तो 3 बटे, और टोटल क्योंकि प्रायिकता का रूल ही होता है कि घटित घटना बटे कुल घटना। तो इसकी कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया, और ये कट जाएगा, इसे काट देंगे तो 1 कम 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर वी इज़ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर वी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर वी इज़ इसका करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वी इज़ का करेक्ट है। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, इसको ज़रा बोर्ड को संभाल लूँ, इसकी इरेजर थोड़ी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ऐसा है कि वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ना इस पर। देखो ये थैला वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थैले से हर बार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाना है, समझ लो। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखो पढ़िएगा, बहुत मोस्ट
क्वेश्चन है, एक थैले में मान लो थैला बना लिया हमने, ठीक है ना, थैला मार्केट वगैरह वाला थैला बन गया, ठीक है ना। ये 5 लाल हैं, रेड की बात कर रहा है, 5 लाल और 3 काली गेंदे की बात कर रहा है। तो लाल गेंदे कितनी बोल रहा है ये, 5 लाल हैं, तो ये जो 5 बॉल कितनी रेड हैं और 3 काली हैं। चलो काली भी बना देते हैं, काली आ जाइए, काली गेंदे, काली बॉल्स आ गई, बना दिए। ये कितनी है, 3 है, 3 है। इस थैले से बोला, इस थैले से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी लाल होने की प्रायिकता। अच्छा टोटल गेंदें कितनी है, हमने बताया था आपको टोटल गेंदें कितनी है, 8। तो हमने टोटल नीचे लिख लिया। वो बोल रहा है इसकी लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंदें कितनी है, 5, तो 5/8 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। एकदम सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, आपने बनाना सीख लिया इसका कॉन्सेप्ट, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा प्रोबेबिलिटी का सवाल बनाने में। ये मैं लिख कर देता हूँ 100% गारंटी के साथ कि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा नहीं इन सवालों को बनाने में। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इतना समय और इतना लंबा वीडियो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी देखो, मोस्ट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में, जैसे पॉलिटेक्निक का हो गया, IIT वगैरह का, IERT वगैरह के एग्ज़ाम में यही इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VIP क्वेश्चन है, ये डाल लीजिए। 1 बोला है 1 से लेकर 25 के बीच में यदृच्छिक रूप से एक संख्या का चयन किया जाए तो चयनित संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता। अभाज्य, पहले तो इसमें ये पॉइंट पूछ रहा है अभाज्य, और आपको यही नहीं पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि 5th और 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलो फिर भी अगर आपको नहीं है मालूम है तो मैं बता देता हूँ आपको। अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं, अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो या तो अपने आप से कटें, अपने आप से भाज्य हो जाएं, अपने आप से डिवाइड हो जाएं, या 1 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है ना। वो भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने आप से डिवाइड हों या तो 1 से डिवाइड हों, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं वो संख्याएं। और भाज्य संख्याएं, अभी यहाँ पे भाज्य संख्याएं पूछ लेता तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, होती हैं जो सभी से डिवाइड हो जाएं, ठीक है ना। चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं अभाज्य संख्या। अब हमें 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि 2 तो अपने से कट सकता है या 1 से कट सकता है। 2, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 9 नहीं लेना है, 9 क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं लेना है। 11 लेना है, 11 के बाद 15 भी नहीं लेना है, 13 लेना है, हाँ 13 लेना है। 15 भी नहीं लेना है, नहीं 16 भी लेना है, और 16 नहीं लेना है तो लेना क्या है 16 के बाद 17, हाँ 17 भी अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। 17 के बाद 18 भी नहीं है, क्योंकि 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 18 को छोड़ते हैं हम। आगे 19, हाँ 19 चलेगा, 19 देखिए अपने आप से और 1 से ही डिवाइड हो सकता है। अच्छा 20 लेंगे, कुछ डाउट है, 20 नहीं लेंगे, क्योंकि 20 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ये है डिवाइड। और मैंने बताया थी कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि अपने आप से डिवाइड हों, ओनली अपने आप से, या तो 1 से डिवाइड हों और किसी से डिवाइड नहीं हों, और किसी से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ठीक है क्लियर है। तो 19 के बाद हमारा 20 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 21 के बाद 22 भी नहीं है, 23 है हमारा, ठीक है ना। 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी ये टोटल संख्या कितनी बैठ रही है, गिनना पड़ेगा हमें। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा, बोल क्या रहा है 25 के बीच में, 1 मिनट। तो हमारी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे सॉरी हमने एक संख्या गलत ले ली, क्योंकि 21 7 से डिवाइड हो जाता है, 21 को नहीं लेना, क्योंकि यही तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि हमें वो संख्या नहीं लेनी है जो कि भाज्य हो जाए। 21 तो भाज्य थी क्योंकि 7 से डिवाइड हो रही थी वो, इसीलिए हमारा गलत हो रहा था। क्योंकि अब देखो ये 9 संख्या हो रही हैं, अब ठीक है हमारा।
अब प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता बराबर को घटित घटना बराबर कुल घटना। घटित घटना कितनी है हमारी, घटित कितनी है 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुल घटना कितनी है, कुल घटना तो 25 है, तो 9/25 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, और इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले ही नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके और सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। सो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आई हो तो माफ़ कर दीजिए, अपना छोटा भाई समझकर। ठीक है ना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टाटा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।